सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, अभी आपका पटवारी के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो पटवारी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने आपको इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के उद्योग के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सीजीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? देखिए, उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा रसायन। रसायन जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग के गिनती में नहीं आता है। लौह इस्पात, सीमेंट और एल्यूमिनियम ये सभी आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, छत्तीसगढ़ के सभी औद्योगिक इकाइयों में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है? तो देखिए, यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खनिज उद्योग। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है, इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक खनिज आधारित उद्योग है। तो छत्तीसगढ़ क्या है? खनिज संपदा से संपन्न है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं? देखिए, कोर सेक्टर की बात करें और इसमें शामिल नहीं है, तो देखिए ऑटोमोबाइल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमोबाइल जो है वो छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में उद्योग में शामिल नहीं है। कोर सेक्टर की बात करें, कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो कोर सेक्टर देखिए, वो उद्योग जिनके उत्पादन पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, उन्हें कोर सेक्टर उद्योग कहते हैं। वर्तमान में इसके अधीन 8 उद्योग है। ध्यान रखिएगा, 8 प्रकार के उद्योग कोर सेक्टर में है, जैसे कि कोयला, स्टील, सीमेंट, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी और उर्वरक। ये जो है 8 उद्योग शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके सीजी व्यापम के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, रेलवे वैगन रिपेयर शॉप रायपुर की स्थापना कब हुई? तो रायपुर में रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई है। याद रखिएगा, 1966 में। और ये पूछ दिया जाए कि कब से काम स्टार्ट हुआ है, तो 1968 से। स्थापना 1966 और काम स्टार्ट हुआ है 1968 से। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, SECL की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस वर्ष की गई? तो यहाँ पर देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1985। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी स्थापना पूछा जाए तो 1985, और उत्पादन प्रारंभ कब हुआ? तो 1987 से। मुख्यालय कहाँ है? तो बिलासपुर है। और उप मुख्यालय कहाँ है? तो विश्रामपुर है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा SECL से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आप पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चक्षु का बुक है छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 का, काफी अच्छा बुक है। आप इसमें देख सकते हैं कि 3000 से अधिक जो है बहुविकल्पी प्रश्न इसमें शामिल है। 100% पाठ्यक्रम अनुसार स्टडी गाइड बताया गया इसमें। कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, गणित, तर्क शक्ति, योग्यता, सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, सभी चीज इसमें इंक्लूड है। साथ ही नीचे देखिए, 3 साल का आपका 2016 का, 2017 का और 2019 का, इसमें जो है सॉल्व पेपर शामिल किया गया है। तो काफी अच्छी बुक है ये, इसे आप परचेस कर सकते हैं मार्केट से पटवारी की तैयारी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल जो आपका बीएनसी मिल है, उसकी स्थापना कब हुई है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 में। तो 1892 में बीएनसी मिल की स्थापना हुई है। और ये क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर के एग्जाम में जो 2009 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का एक सुनहरा अवसर मौजूद है,
क्योंकि इस राज्य में खाली स्थान संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो क्या उपलब्ध है प्रचुर मात्रा में? तो कोयला उपलब्ध है। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन, इसको भी सीजी व्यापम में पूछा गया है 2010 में, और आंसर है यहाँ पे कोयला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1935 में स्थापित मोहन जूट मिल छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो मोहन जूट मिल जो है वो आपके रायगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, छत्तीसगढ़ में रेलवे, देखिए यहाँ पर माल और बोगी था, तो रेलवे माल बोगी की मरम्मत केंद्र कहाँ पर है? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिया जाता है। रायपुर वैगन रिपेयर शॉप है उसके बारे में। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रायपुर में। जो रेलवे माल बोगी मरम्मत केंद्र है वो रायपुर में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र में किस वर्ष अपना उत्पादन प्रारंभ किया था? अब देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपना उत्पादन आरंभ किया था। ध्यान रखिएगा 1955 में इसकी स्थापना होती है, जिस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम 1955 में स्टार्ट होता है, उत्पादन 1959 में होता है। सहयोगी देश था इसका रूस, सोवियत संघ रूस था, और ये सार्वजनिक उपक्रम का इस्पात संयंत्र है। और भिलाई इस्पात संयंत्र को बिजली आपूर्ति एनएस पावर कॉर्पोरेशन भिलाई के द्वारा किया जाता है। फिलहाल हम लोग उत्पादन की बात करें तो 1959 में उत्पादन स्टार्ट हुआ, 1955 में इसका स्थापना हुआ है, उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो इन बातों को ध्यान रखिए, साथ ही रूस की सहायता से स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो सोवियत रूस के सहायता से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कुल स्टील उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 15%। तो भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% उत्पादन जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाला मुख्य खनिज अयस्क है? तो देखिए बॉक्साइट जो है वो मुख्य खनिज अयस्क है बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाला। साथ ही ध्यान रखिए बाल्को संयंत्र जो है 24 नवंबर सन 1965 को स्थापित हुआ था। तो 24 नवंबर 1965 में कोरबा जिले में रूस एवं हंगरी के सहयोग से बनाया गया है, जो कि एल्यूमिनियम आधारित उद्योग है। बाल्को संयंत्र जो है एल्यूमिनियम आधारित उद्योग है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बाल्को के 51% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के स्टारलाइट कंपनी ने कब खरीदी थी? तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2001 में। स्टारलाइट नामक कंपनी ने बाल्को के 51% हिस्सेदारी खरीदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, छत्तीसगढ़ का वार्षिक एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता देश के कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 30%। तो 30% एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में एज कंपेयर टू इंडिया, मतलब भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में। तो देखिए उद्योग से संबंधित हमने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करा दिया है। और भी क्वेश्चन है आगे हम लोग अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हम और बनाएं, तो इस वीडियो को आप
लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।